अरे क्या हो गया? बैठ जाओ फिर। मेरी कितनी तबीयत खराब हो रही थी और मेरे से क्या कह रही, चल चल अब तो ज़्यादा नाचने लग गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी। और आज मैं आपके साथ एक छोटा सा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ जिसमें आज हम लोग जा रहे हैं घूमने सिद्धवली मंदिर जो कि कोटद्वार में है। और आज जो है हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से प्रसाद बोल रखा था वहाँ पर, वो हमें चढ़ाना था और काफ़ी महीने बीत चुके थे बोले वो, लेकिन अभी तक हम लोग नहीं जा पाए थे। तो आज सडनली प्रोग्राम बन गया जाने का। तो यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड को कितना ज़्यादा मस्ती सूझ रही है, वो बच्चों के सामने डांस कर रहे हैं, रेडी वेडी होकर कैमरा वगैरह सब टांग कर तैयार हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं सिद्धवली मंदिर। तो हम नीचे आए थे क्योंकि मैं ऊपर रहती हूँ, नीचे मेरी दीदी रहती हैं। तो यहाँ पर दीदी की बेटी बैठी हुई है, तो मैं रूम में गई उसे देखने आने के लिए कि ये क्या कर रही है। तो देखा ये मोबाइल में गेम खेल रही थी। मैंने बोला कि तुम तैयार नहीं हुई हो? तो बोली नहीं मौसी मैं तैयार ही बैठी हूँ, बस गेम खेल के चल रहे हैं सभी लोग, पहले मम्मी आ जाए। तो हम दीदी का इंतज़ार कर रहे थे, वो रूम में थी। हालांकि उनकी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही थी, वो कह रही थी मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं चलो सब सही हो जाएगा, लेकिन उन्हें सही करने के चक्कर में मैं खुद भी बीमार पड़ गई। तो यहाँ पर हम तैयार हो गए थे, दीदी आ गई थी, ये जीजा जी खड़े थे और ये मेरे हस्बैंड हैं जो बेचारे पता नहीं अपने नील्स में क्या देख रहे हैं। और हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए थे। एक गाड़ी में हम लोग आ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं और ये बच्चे जो हैं मेरे वाले ये अभी थोड़े छोटे हैं, लेकिन इन्हें गाड़ी में बैठने के लिए ना बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। ये पूरी गाड़ी में ना नाचते कूदते हुए आते हैं। फिर इन्होंने कहा कि वहाँ जा रहे हैं तो गाड़ी में डीजल पूरे अच्छे से होना चाहिए, कहीं बीच में बंद ना हो जाए। तो इन्होंने पहले डीजल जो था वो पूरा फुल करवाया गाड़ी में, उसके बाद फिर हम लोग आगे गए। तो बच्चे तो गाड़ी में बैठ जाते हैं ना, तो उनका मन करता है बस म्यूज़िक चले और वो लोग डांस करें। तो ये लोग जब भी गाड़ी में जाते हैं तो पता नहीं कैसे कैसे गाने चलवाते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। और उसके बाद ना इतना ज़्यादा लड़ाई होती है, खाते पीते हुए जाते हैं और लड़ते हुए जाते हैं, पूरी गाड़ी का ना हाल ख़राब कर देते हैं। यहाँ पर इन दोनों को बहुत जल्दी नींद आ जाती है, ये हमेशा से है। जब भी ये लोग गाड़ी में कहीं भी जाते हैं ना तो कार में बैठते ही ना थोड़ी सी देर में ही नींद आ जाती है। तो अब हम लोग पहुँच गए थे और मैं गाड़ी में बैठे बैठे इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, और मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे थे। तो यहाँ पर मेरी जो दीदी हैं ये देखिए, ये अपनी कार से उतर के आगे जानी थी। ये जीजा जी हैं जो हेलो बोल रहे थे, ये मेरी बेटी को हेलो बोल रहे थे क्योंकि वो उन्होंने देखा कि वो ब्लॉग बना रही है, तो वो हेलो बोलने लगे। और यहाँ मुझे आ रहे थे बहुत ज़्यादा अरे क्या हो गया? बैठ जाओ फिर। मेरी कितनी तबीयत खराब हो रही थी और मेरे से क्या कह रही, चल चल अब तो ज़्यादा नाचने लग गई। तो इस तरह से दीदी ने मुझे ताना मारा थोड़ा सा, और फिर वो भी ऊपर आ गई, मतलब मंदिर में आ गई और हम लोग भी मंदिर में आने लगे। मेरे हस्बैंड ने कहा चलो तुम मेरे साथ हाथ पकड़ के चलो तो सही से चल पाओगी। उन्हें लगा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है एकदम से। तो इस तरह से हम लोग जो हैं वो ऊपर मंदिर में आ गए। और यहाँ पर आकर हम लोगों ने जो प्रसाद था ना, ये जेंट्स ही यहाँ पर मोस्टली चढ़ाते हैं। तो ये नारियल था, जो नारियल फोड़ के हमें चढ़ाना था। तो नारियल को इन्होंने जो था वो छीला और यहाँ पर एक जो थोड़ा सा ना सिलसा रखा होता है, एक बहुत बड़ा पत्थर सा, उस पर फोड़ कर इसे चढ़ा दिया। और यहाँ पर ना गुड़ भी चढ़ाया जाता है क्योंकि ये हनुमान जी का मंदिर है, बालाजी का। तो यहाँ पर गुड़ का भी जो प्रसाद है वो बहुत मेन है। तो हम लोग इस तरह से वो करके यहाँ पर लाइन लग गई थी। और आज ना यहाँ सिद्धवली में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी पहले नहीं थी जब हम आते थे, और लेकिन आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम संडे को गए थे और इतनी ज़्यादा भीड़ में भी चलो जैसे तैसे करके दर्शन हो गए थे, मगर ज़्यादा ठीक से नहीं कर पाए थे, मगर फिर भी जितने भी करे काफ़ी थे। भगवान हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं, इतना ही काफ़ी है। जो भी कहते हैं ना सच्चे दिल से मांगो तो वो ज़रूर पूरा करते हैं। तो मुझे तो पूरा विश्वास है भगवान पर कि उनसे अगर दिल से साफ दिल से मांगा जाए और अपनी नीयत में कोई खोट ना हो तो भगवान आपकी नीयत इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। तो यहाँ पर तो हमारी विश पूरी हो गई थी, तो हम उसी विश को पूरा करने की खुशी में आप एक तरह से कह सकते हैं भगवान से थैंक यू बोलने आए थे। और फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है ना वो इस समय धूप बत्ती जला रहे थे। तो यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रही है क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है ना, पहाड़ी एरिया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप ज़्यादा जो थी ना, धूप जल नहीं पा रही थी, माचिस बार बार बंद हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा चलो मैं आपकी हेल्प कराती हूँ। तो इस तरह से हम दोनों ने मिलकर धूप जलाई और इन्होंने लगा दी। फिर हम लोगों ने जो धागा था, मन्नत मांगते हैं
तो धागा बांधते हैं। तो इन्होंने एक धागा खोला क्योंकि हमारी एक मन्नत जो थी भगवान ने पूरी की थी, तो वो पूरी हो गई थी। फिर इन्होंने कहा चलो दूसरा धागा बांधते हैं, कुछ और मांगते हैं। तो मुझसे कह रहे हैं तुम भी बांध दो, तो मैंने कहा नहीं आप बांध दो, क्योंकि आप जो मांगोगे वो हमारे लिए सभी के लिए साथ में ही है, तो अलग अलग से क्या ही मांगना। तो फिर इस तरह से वो मन्नत मांगे। हम जो दूसरा मंदिर था उसमें आए थे, तो यहाँ पर ये बच्चे जो विभूति होती है ना मंदिर की, वो लगा रहे थे। और मेरा बेटा जो है ना, ये नंदी से कुछ मांग रहा था, तो मुझसे कह रहा मम्मा आप भी मांग लो। तो मैंने भी नंदी जी से जाके कुछ मांग ही लिया। अब विश पूरी हो जाएगी तो फिर से आऊँगी मंदिर में और फिर से भगवान के दर्शन कराऊँगी आप लोगों के लिए। इस बार ठीक से नहीं करा पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस ज़रूर कराऊँगी। तो यहाँ पर ये जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बच्चे आराम से खेल सकते हैं। थोड़ा सा लोग ना रिलैक्स होने के लिए बैठ जाते हैं यहाँ पर। तो हम लोग भी आ गए, तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों ने वीडियोस वगैरह बनाई थी, हम लोगों ने भी बनाई थी, दीदी ने भी बनाई थी। और ये मेरी दीदी हैं जो कि अब एक मंकी की वीडियो बनानी थी। यहाँ पर एक मंकी था, वो काफ़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, तो ये उसकी वीडियोस बनाने लगी थी। बोली मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगी और डालूंगी उस पर वीडियो पर, और लोग काफ़ी लाइक करेंगे क्योंकि बंदर की हरकतें ही ऐसी थी। तो इस तरह से वीडियोस वगैरह बनाने के बाद हमने एक पूरा फैमिली वीडियो बनाई थी, जहाँ हमने सब ने एक दूसरे को कैप्चर किया, सभी लोग कैप्चर कर लिए थे, मतलब हम सभी लोग एक ही साथ रहते हैं। तो ये हमारी पूरी फैमिली है, एक घर में हम सब लोग साथ में रहते हैं, और बहुत अच्छा भी लगता है एक दूसरे के साथ इस तरह से एंजॉय करके एक साथ में आना जाना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सिद्धवली पर आए थे और अपना अपना जो है, जो भी जिसको जो विश मांगनी थी उसने पूरी की। तो दीदी अपनी वीडियोस बनवा रही थी, और सब कुछ पूजा पाठ होने के बाद हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। तो ये जीजा जी और बच्चे अपनी गाड़ी में बैठ गए थे, और यहाँ पर हम अपनी गाड़ी में आ रहे थे। हमारी गाड़ी ना कुछ ज़्यादा ही आगे पार्क हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहले से ही जो थी ना यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी थी, तो हमने नीचे जाके अपनी गाड़ी पार्क की थी। तो थोड़ा दूर था, तो हम लोगों को बड़ा मुश्किल से नीचे उतर के जाना पड़ा था। पहले हमें पता नहीं था, इधर साइड में भी गाड़ियाँ थी। जीजा जी पहले पहुँच गए थे, हम 5-10 मिनट बाद लेट पहुँचे थे, तो इसलिए हमें अपनी गाड़ी और नीचे पार्क करनी पड़ी। तो इस तरह से हम लोग ना नीचे उतर रहे थे। तो यहाँ पे पत्थर वगैरह थे, बच्चों से मैं कह रही थी थोड़ा संभल के उतरो, कहीं चोट वोट ना लग जाए। और जो मेरे हस्बैंड थे वो पीछे पीछे बेचारे कैमरामैन बने हुए थे जो कि हमारी वीडियो शूट कर रहे थे, और वो बोले चलो मैं तुम लोगों की वीडियो बनाता हूँ और तुम लोग जो है वो गाड़ी के पास जाओ। तो इस तरह से ये हमारे साथ आ रहे थे। और फिर मैंने कहा चलो एक बच्चों के साथ भी छोटा सा जो है वीडियो ले लो। बच्चे साथ में कभी वीडियो बनवाते नहीं है, ये अपने अपने उसमें रहते हैं। और इस तरह से हमने मंदिर में दर्शन किए। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।